हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को साइंस का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, लेसन 6 का और क्लास 7th का ही जो मतलब लेसन है साइंस का। चैप्टर का क्या नेम है? फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ ओके इन 1 second. In both the above cases, heat flows from a body at a higher temperature to one at a lower temperature. Let us see how heat flows. ठीक है। If you want to pass a book to your friend sitting a few desks away from you, you can do in the following 3 ways. यानी कि हम अपने फ्रेंड को बुक पास करते हैं, अपने डेस्क से अपने फ्रेंड को बुक पास करते हैं तो उसका 3 ways है। पहला देखिए, पहला क्या है? पास द बुक थ्रू अदर चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। मतलब पहला क्या है? पास द बुक थ्रू अदर चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। यानी कि अपने बेंच से देखिए अपने फ्रेंड को देंगे, अपने पास वाले फ्रेंड को, वो उसको देगा, वो उसको देगा। यानी कि एक एक फ्रेंड को शेयर करते करते वो बुक अपने फ्रेंड के पास पहुंचेगा। सेकेंड, गो एंड आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। गो एंड हीट ओवर द बुक टू योर फ्रेंड। यानी कि आप उठ कर जाके दे सकते हैं, जहाँ अपने बेंच पे बैठे हैं उस बेंच से उठकर अपने फ्रेंड के पास अपना बुक को पहुँचा सकते हैं। तीसरा, थ्रू द बुक टू वर्ड योर फ्रेंड। सिमिलरली हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू अनदर बाय 3 डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन, कन्वर्सन, रेडिएशन। और तीसरा क्या आप लोग के पास ऐसा आइडिया क्या है कि आप बुक को अपने पास से फेंक सकते हैं। देखिए पहला क्या हुआ कि आप अपने बेंच से अपने फ्रेंड को देंगे, उस फ्रेंड उसको देगा। यानी कि अपने एक एक फ्रेंड को शेयर करते करते वो बुक आपके फ्रेंड के पास पहुंचेगा। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, अपने बुक देने के लिए अपने फ्रेंड को कि आप खुद उठ कर दे सकते हैं। और तीसरा क्या है आपको बुक देने का एग्जाम्पल कि आप अपने फ्रेंड को अपने जहाँ पे आप बेंच पे बैठे हैं उस बेंच से आप लोग फेंक सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और कंडक्शन एक्टिविटी टू एक्सपेरिमेंटल investigation. Okay, to show the process of conduction, take an iron rod about 25 kilometer long, fixed thumb tacks along the length of the rod using wax. यानी कि एक आप आयरन का रॉड ले लीजिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और फिर क्या लिखा है पहले पढ़ लूँ तो बता रही हूँ आप लोगों को। हिट वन एंड ऑफ द रोड, व्हाट डू यू सी। और एक वहाँ पे कैंडल जला लीजिए। ओके, एक 25 सेंटीमीटर एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या ले लीजिए आप, एक रॉड ले लीजिए और उसके बाद एक कैंडल ले लीजिए। और उसके बाद कैंडल लेने के बाद जैसे कैंडल आप यानी कि हीट आप लोग वहाँ से एक लगा दीजिए कैंडल से। देखिए यहाँ पे हीट जल रहा है और जो क्या बोलते हैं और आप लोग मोम का कुछ छोटा छोटा टुकड़ा ले लीजिए। उसके बाद उस रॉड में आप लोग को मतलब पेस्ट कर देना है। और जब से हीट गर्म होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कैंडल है उससे हीट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब कैंडल रॉड से गर्म होगा तो एक ही हाल, तो ये देखिए एक बार ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक जगह से पूरा ऐसे कर देंगे, नहीं करेगा। पहले जो फर्स्ट कैंडल है वो देखिए यहाँ पे गिरा हुआ है, वो पहले पिघला के गिराएगा, फिर सेकेंड वाले कैंडल मोम है उसको गिराएगा, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ वाले को। यानी यहाँ पे कंडक्शन एक एक धीरे धीरे फैलना, जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि अपने एक फ्रेंड के पास शेयर करेगा, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, तब उसके फ्रेंड के पास पहुँचेगा। यानी यही हुआ है कि रॉड में जब हम लोग हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले वो एक पहले वाले कैंडल को जलाएगा, जब वो जल जाएगा यानी कि रॉड धीरे धीरे गर्म होगा, फिर वो नेक्स्ट रॉड के पास जाएगा तो वो हीट करेगा। तो जब वो हीट होगा तो वो भी जो मोम का वैक्स है तो वो भी नीचे गिर जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे आप लोग रॉड गर्म करते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट पूरा अपने आप ही गिर जाए या फिर एक को छोड़ के लास्ट वाला गिर जाए, नहीं ना, तो स्टार्टिंग से गिरेगा। अब देखिए सेकंड क्या बताया, द अबव एक्टिविटी सो दैट हीट ट्रैवलिंग along द लेंथ ऑफ रॉड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड रिंग, दिस आर कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि आप यही बताइए, इस एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है कि जब तक से हीट आप लोग को ट्रैवलिंग करेगा, जैसे आप लोग ट्रैवलिंग एक चल तो ये तो नहीं कि यहाँ पे तो दूसरे स्टेट में पहुँच गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि आप लोग धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे ट्रैवलिंग करते हैं तब तो आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे यही बताया गया कि लेंथ का जो रॉड है पहले स्टार्टिंग recall that the molecule of substance start vibrating faster as heat is supplied to it. When one end of the rod is heated, the
मॉलिक्यूल एट दैट इज इन स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। यानी कि ऐसे तो स्टार्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वन एंड, यानी कि पहले स्टार्टिंग में जो एक्चुअली तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे जैसे कैंडल्स हम लोग हीट प्रोड्यूस किए, तो ऐसा तो नहीं है कि कैंडल वाले को फर्स्ट वाले को मोम जो मैंने वहाँ पे रखा था, मोम का वैक्स रखा था, तो फर्स्ट वाला गिर के लास्ट वाला गिर, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे हीट जैसे जैसे प्रोड्यूस होगा, पहले हीट उसको करेगा, वो उसको ट्रैवलिंग करेगा और फिर वो हीट उसको पास करेगा, तब तो पूरा वैक्स वैसे मतलब पिघल के गिरेगा। यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखा है, वाइब्रेटर दिस मॉलिक्यूल अगेन हीट नाइबर मॉलिक्यूल, यानी कि वो अपने पड़ोसी को, जैसे वो अपने पड़ोसी को देगा, फिर वो अपने पड़ोसी को, जैसे मैंने आपको बुक को बताया था कि पहले बुक जो स्टूडेंट था, जो बच्चा था, वो खुद अपने एक फ्रेंड को शेयर करेगा, फिर वो उसको शेयर करेगा, यानी वो अपने नाइबर को शेयर करेगा, फिर वो नाइबर को शेयर करेगा, तब तो उसके पास बुक पहुँच गया। तो बस जस्ट वैसा ही है। इन दिस वे द वाइब्रेशन है एंड हेंस हीट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, यानी कि पहले स्टार्टिंग का एंड हॉट होगा, फिर उसके बाद लास्ट का, और जो लास्ट का होगा उसके बाद कोल्ड हो जाएगा। कंपेयर दिस टू पासिंग ऑफ द बुक वन चाइल्ड टू अनदर डू यू सिमिलरली, यानी कि आप लोग को यही बताया गया है कि जैसे बुक अपने जो फ्रेंड अपने बुक को देगा, फिर वो उसको देगा, फिर उसको देगा, यानी कि अपने वो नाइबर को देगा, तब तो उसके फ्रेंड के पास बुक पहुँचेगा, तो वही बताया गया है। दस कंडक्शन is the process of transfer of heat, of which heat traveled from molecule to molecule from the hot towards cold end. The molecule them do not travel from one end to the other, यानी कि यहाँ पे यही बताया गया कि मॉलिक्यूल खुद से तो और एंड में नहीं ना पहुँच जाएगा, पहले स्टार्टिंग के पॉइंट पे जाएगा, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, ऐसे करके जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले स्टार्टिंग का ये जो कैंडल का वो मोम है, ये स्टार्टिंग फिर गिरा है, फिर सेकंड को यहाँ पे गिरा है, ठीक है। जैसे जैसे यानी हीट प्रोड्यूस होगा वैसे वैसे वो गिरेगा। हीट इज़ अ हाउ वी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाई कंडक्शन ओनली इफ द टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्टैक्ट एंड देयर टेम्परेचर आर नॉट सेम। अब आप देखिए कंडक्शन एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। एक्टिविटी 3 एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टू शो दैट मटेरियल आर कंडक्टर टू ऑफ हीट एंड सोम इंसुलेटर्स। टेक some water in a tumbler as activity 1. Take a steel spoon, a glass rod and plastic scale, a wooden stick and a piece of thick copper wire। यानी कि एक थम्बलर का ग्लास ले लीजिए, थम्बलर मीन्स ग्लास होता है, ठीक है, और उस ग्लास में एक स्टील का स्पून ले लीजिए, उसके बाद उस ग्लास में एक रॉड भी डालिए और स्टील के स्पून भी और एक प्लास्टिक के स्केल डालिए, ठीक है, और वुडन स्टिक यानी कि प्लास्टिक स्केल नहीं, वुडन यानी कि जो लकड़ी का स्टिक हो, और पीस ऑफ थिक कॉपर वायर, उसमें कॉपर वायर डालिए। डीप ऑफ द वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस इन हॉट वाटर, और वाटर को क्या कीजिए आप लोग गर्म हॉट कीजिए। वेट फॉर मिनट्स देन टच और द अदर एंड ऑफ ईच आर्टिकल विथ योर फिंगर यू वंस बिकम हॉट टू वंस और डू नॉट। यानी कि आप लोग उसमें स्केल डालिए और एक ठो स्पून डालिए, स्पून किसी का स्टील का स्पून डालिए, उसमें रॉड डालिए और पर वुडन स्केल डालिए। उसके बाद उस जो ग्लास में वाटर है उसको हम लोग हीट करेंगे, ओके। तो हीट करेंगे तो जब वो टच करेंगे तो वो तो हीट हो जाएगा, इसकी वजह से वो दोनों भी जिसमें इसमें स्टील का जो स्पून डाले थे वो भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। यानी यहाँ पे यही बताया गया है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि वो फ्रेंड या तो अपने फ्रेंड खुद से अपने डेस्क से उठ कर अपने फ्रेंड के पास बुक देने जाएगा, यानी कि यही बताया गया है यहाँ पे, वही एग्जाम्पल है कि खुद से उठ के वहाँ पे बुक देने गया है। मटेरियल विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि मेटल, आयरन, कॉपर, सिल्वर क्या है, एल्युमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है। इनफैक्ट मोस्ट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास अलाउ वेरी लिटिल हीट ऑफ फ्लो थ्रू, यानी कि ग्लास हीट था। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू कंडक्ट थ्रू द इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इंसुलेटर ऑफ हीट। वुड, प्लास्टिक, ग्लास, इंसुलेटर ऑफ हीट। देखिए वुड और प्लास्टिक, ग्लास, ये क्या हुआ, हीट हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब वाटर हीट हुआ तो इसकी वजह से वो लोग भी हीट हुआ। एक्टिविटी 4 एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टू शो वाटर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि बताया गया है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हाफ फिल द टेस्ट ट्यूब ऑफ कोल्ड वाटर
wrap a piece of ice in wire gauze and drop it in the tube. It will sink to the bottom. Now heat and top into test tube. The water soon begin boil and iceberg still not fully. टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ओके। और उस टेस्ट ट्यूब में एक क्या डालिए, आइस, जो बर्फ़ है उसको डालिए और उसमें पानी डालिए। और उसके बाद जो उसका उसको पहले हीट कीजिए, ठीक है। और जो स्टार्टिंग का उसका जो है, देखिए यहाँ पे बताया गया स्टार्टिंग का जो क्या किया है, यहाँ से स्टार्टिंग को जो वो मतलब, और यहाँ पे ये इसको देखिए, यहाँ पे ये क्या किया है, इसको लॉक कर दिया है। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर डाल के उसमें आइस डाल के और उसको स्टार्टिंग वाला जो बॉटन है उसको क्या किया है, वो लॉक कर लिया है। तो उसके बाद क्या किया, उसको हीट प्रोड्यूस किया है उसको। तो हीट प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये रैपिड वायर से रैपिड है, जो बर्फ़ है तो ये नहीं मिल्टेड हुआ है, यानी कि ये घुला इसमें नहीं है। ये देखिए जस्ट जैसे बर्फ़ है वैसे ही रह गया है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। अब देखिए दिस एक्टिविटी सो दैट वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट डज नॉट ईजली कंडक्ट हीट फ्रॉम द टॉप बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। मोस्ट लिक्विड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ए नोटेबल एक्सेप्शन इज मर्करी इज़ ए गुड कंडक्टर, यानी मर्करी क्या है, गुड कंडक्टर है। ऑल गैसेज इंक्लूड एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी यही बताया, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हो गया। या फिर यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ, यानी यूज़ क्या है गुड कंडक्टर का और बैड कंडक्टर का। तो वी यूज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वेयर एवर वी वांट हीट टू बी ट्रांसफर फास्ट। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑन्सिल्स आर मेड ऑफ मेटल सच एज ब्रश अल्मोनियम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जब हम लोग स्टील का बर्तन क्यों रखते हैं, देखिए यहाँ पे किस चीज़ का रखते हैं हम लोग, बर्तन मेटल का, ब्रास का, अल्मोनियम का। Through your copper based conductor of heat, cooking utensils are made not material and expensive day until the copper base are everywhere। अगर हम लोग स्टील का, सिल्वर का, कॉपर का अगर हम लोग रखेंगे तो ये क्या होगा, जल्दी से हीट हो जाएगा, ओके। वी यूज बैड कंडक्टर ऑफ, इसीलिए हम लोग का मतलब बर्तन में हम लोग वही यूज़ करते हैं। वी यूज बैड कंडक्टर ऑफ हीट वी विल नॉट वांट टू हीट टू बी ट्रांसफर्ड क्विकली प्लेस वी वांट टू हीट बी लॉस्ट अगेंस्ट सराउंडिंग। दस हैंडल ऑफ कुकिंग utensils आर मेड बैड कंडक्टर ऑफ हीट वुड प्लास्टिक एंड हेटेड द व्हील कोल्ड कंफर्टेबली। मैंने आपको बताया था कि जब स्टील का, अल्मोनियम का, सिल्वर का या कॉपर का अगर वो कोई भी बर्तन हो तो वो जल्दी हीट प्रोड्यूस कर लेता है। अच्छा देखिएगा, आप किसी भी, मान लीजिए कि अगर कोई भी पैन ही हो तो पैन का हम लोग का जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो उसमें वुड मिलाया जाता है, क्योंकि अगर वो देखिएगा जल्दी कितना भी उसको हीट प्रोड्यूस होगा तो वो गर्म नहीं होता है जल्दी, इसलिए हम लोग उसको जल्दी से ऐसे मतलब उतार देते हैं। क्यों नहीं गर्म होता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जूट एंड सॉडस्ट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वी मस्ट, यानी जूट क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वी कवर आइस विथ अ जूट क्लॉथ ऑफ सॉडर्न द प्रिवेंट ऑफ गैनिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड मिल्ट। यानी कि जूट जो है वो अपने आप में हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए ज़्यादातर देखिएगा अगर कोई भी थोड़ा सा आग भी लगा तो उसको जूट से ढकने से, ऐसे मारने पर वो बुझ जाएगा, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। रेफ्रिजरेटर हैव डबल वाल्स ऑन द स्पेस इनसाइड फिल इंसुलेटेड मटेरियल दिस प्रिवेंट सराउंडिंग फ्रॉम रीचिंग द इनसाइड रेफ्रिजरेटर। यानी कि रेफ्रिजरेटर को है उसको वाल से कुछ दूरी पे रखा जाता है, क्योंकि उसमें स्पेस, मतलब कुछ स्पेस बना के रखा जाता है। डबल वाल स्पेस। इन विंटर you wear woolen clothes. If you compare them with cotton you will find the wool fiber are much more space between them, the get filled air but bad conductor of heat. Thus wool, which is also an insulator and air together prevent the heat our body escape out। यानी कि मान लीजिए कि आप लोग एक ब्लैंकेट ले लीजिए और एक देखिए एक बहुत भारी ब्लैंकेट ले लीजिए, जो जिसको हम रजाई भी बोलते हैं, वो ले लीजिए। और एक ठो नॉर्मल ब्लैंकेट, जो नॉर्मल ऐसे सिंपल का ब्लैंकेट हो वो ले लीजिए। और वो एक नहीं, वो डबल चाहिए। और एक ठो मैंने बताया था कि मोटा वाला जो होता है वो ब्लैंकेट ले लीजिए। तो आप लोग ये बताइए कि उसमें सबसे ज़्यादा एयर किस में प्रोड्यूस करेगा, क्या जो मोटा वाला ब्लैंकेट लिया उसमें कि जो डबल हम लोग जैसे ओढ़े हैं उसमें। तो सबसे ज़्यादा हीट की मतलब एयर कहाँ प्रोड्यूस करेगा,
मोटा वाला जो हम लोग ब्लैंकेट बोले उसमें। क्यों? क्योंकि अगर देखिए और दोनों एक ठो और ब्लैंकेट है और एक ठो और, यानी वो दोनों जॉइंट है तो उसके बीच में उस लोग को एयर पास करेगा, इसके वजह से उसमें गर्मी लगेगा। सब तो अच्छा क्या हुआ, डबल ब्लैंकेट लगाने वाला। उसमें ज़्यादातर उसमें एयर टुगेदर प्रिवेंट आवर बॉडीज एस्केपिंग आउट, उसमें हम लोग को गर्मी महसूस होगा। वो जो मोटा वाला हम लोग लिए हैं ब्लैंकेट उसमें हम लोग को गर्मी महसूस नहीं होगा। ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड विंटर नाइट टू थिनर ब्लैंकेट वन ऑफ द टॉप अदर आर मोर एक्सपेक्टिव कीपिंग वार्म देन अ ब्लैंकेट डबल ऑफ थिकनेस। यहाँ पे बताया कि थिकनेस डबल ब्लैंकेट ले लीजिए, यानी पतला डबल ब्लैंकेट ले लीजिए। दिस इज बिकॉज लेयर ऑफ एयर ट्रैपेड बिटवीन द थिनर ब्लैंकेट गिविंग एडिशनल इंसुलेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोल्ड। आप देखिए एक्टिविटी 5, तो हाउ डू एक्समोस इज अल्काशा कैंप। देखिए अब हम लोग कंडक्टर पढ़ लिए, कंडक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कन्वेक्शन। तो एक्टिविटी 6 एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टू शो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। फिल अ टेस्ट ट्यूब विथ कोल्ड वाटर, ड्रॉप अ आइस क्यूब इन वाटर, now heat the water from below. You will find the ice melted quickly in the bed. This so that through water is a bad conductor of heat easily flows upward in it। यानी कि यहाँ पे यही बताया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसको हम लोग किस चीज़ में, उसको हम लोग वायर के गॉज वायर के रैप किए थे उस टाइम, किसमें हम लोग किए थे, कंडक्टर्स पर। इसमें क्या किया है, किसको, जिससे गॉज वायर से हम लोग इसको नहीं मतलब ऐसे बांधते हैं। ये सिंपल है आइस, ओके। इस आइस क्यूब में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बांधा भी गया है, वहाँ पे उसके बॉटम मतलब देखिए यहाँ पे बॉटम जहाँ है वहाँ पे ऐसे बांधा गया है। यहाँ पे आइस जो है वो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा हीट हुआ, कन्वेक्शन। ये क्या हुआ, कन्वेक्शन। और ये क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया था कि जो बॉय है, जो चिल्ड्रेन है, वो खुद से उठ के अपने फ्रेंड को बुक देने जाएगा, तो वो क्या हुआ, कन्वेक्शन। द above activity suggests that there is another way of transfer heat in liquid, यानी कि इसमें हीट लिक्विड के फॉर्म ट्रांसफ़र हो रहा है। एक्टिविटी 7 एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टू शो कन्वेक्शन करंट इन वाटर। ड्रॉप अ लार्ज पोटेशियम permanganate crystal in a beaker containing a liquid water. The crystal start dissolving in water, coloring it slowly. Pour more water into the beaker without disturbing the crystal. Heat is water useful using a very small flame just below the crystal. You observe colored water rises the where is heat supplied are moving. After moving some distance, it is spread out and comes down along the sides of beaker। यानी कि यहाँ पे कुछ 2 पोटासियम ले लीजिए, ठीक है। और पोटासियम लेने के बाद उसको वाटर एक ठो, जिससे मान लीजिए आप लोग एक ठो टब में वाटर ले लीजिए, ओके। और उसमें पोटासियम क्रिस्टल बीकर डालिए, ओके। और उसके बाद उसको प्रोड्यूस करिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग चाय बनाते हैं, ठीक है। और चाय बनाते हैं हम लोग, तो जब चाय हीट होता है तो वो ऊपर में फेंकता है, ओके। और उसके बाद वो जब चाय बनाते हैं हम लोग, तो वो ना जब ऐसे आप लोग देखे हैं कि ऊपर आता है चाय, ठीक है। और फिर उसको अगर आप लोग आँच को कम कर दें या फिर जो गैस को थोड़ा सा ऐसे लो कर दें, मीडियम में कर दें, तो वो फिर नीचे आता है। कैसे आता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ओके। Let us read where this happen. You have seen that substance expand when heated, their volume increase but their masses remain the same. This remains that the mass from unit volume heated substance reduce, the density of the substance increase substance decrease on heating. The substance therefore become lighter as the water bottom near crystal is heated become lighter। ये वही बताएगा जो मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बताया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए फिर पढ़ते हैं, दिस convection is the process of transfer of heat in which the heated molecule of a liquid or gas themselves move to carry heat from the hot to the cold, यानी हीट हॉट के तरफ से जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर गैस हम लोग जगह अगर चाय बनाएंगे तो फिर वो ऊपर उठने लगता है, फिर उसको गैस को मीडियम में करने पे वो फिर नीचे आता है, यानी कि वो हीट प्रोड्यूस करके फिर कोल्ड में डाउन हो जाए, तभी तो नीचे हो रहा है। देखिए कन्वेक्शन इन गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी गैस एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हाउ एवर हीट ट्रैवलिंग इन गैसेज ऑफ कन्वेक्शन,
यहाँ पे देखिए फिर एक्टिविटी 8 में टेक अ क्लोज रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स विथ 2 होल इन विथ 2 वाइड ग्लास ट्यूब फ्रॉम चिमनी. Put a small lighted candle below one of the chimney. Hold a smoldering pieces of paper at the top of the. यानी कि आप लोग एक रेक्टेंगुलर क्या ले लीजिए, एक रेक्टेंगुलर मैंने बताया एक रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स ले लीजिए. यानी कि ये ग्लास बॉक्स है रेक्टेंगुलर, ठीक है. और उसमें 2 होल कर दीजिए. उसमें एक में चिमनी जैसा यहाँ पे स्पेस छोड़ दीजिए और एक में चिमनी के लिए और एक में स्पेस छोड़ के थोड़ा सा और उसके नीचे कैंडल जला दीजिए. तो वे फिर देखिए अदर चिमनी विल बी एंटरिंग दैट बॉक्स थ्रू चिमनी दैट गेट हीटेड बाई कैंडल कम्स ऑफ अदर चिमनी. एज एयर कैंडल हीटेड becomes lighter and rises up. It is replaced by fresh socket in from other chimney with smoke with air convection current so the box. ओके यानी कि जो यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे हीट प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग हीट प्रोड्यूस किया है. यहाँ जो होल है एक ठो में हीट लगाए हैं और एक ठो ऐसे ही छोड़े. तो उसमें क्या हीट, उसमें जिसको धुआं है देखिए यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रहा है अपने आप ही, क्योंकि इसके ऊपर एक ठो देखिए यहाँ पे हम लोग कैंडल जलाए हैं, ठीक है. यहाँ पे 2 ठो होल किया और इसके ऊपर जहाँ होल किया उसके ऊपर एक ठो वाइट पेपर रख दिए हैं. तो यहाँ पे जब हीट की, जबकि यहाँ पे हम लोग कैंडल जलाए हैं और यहाँ पर इस पेपर में क्या हुआ है, आग लगा है. क्यों लगा है? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. कन्वेक्शन करंट इन एयर, यानी कि एयर कैसे करंट कर रहा है, यानी एयर कन्वेक्शन कैसे करंट कर रहा है. फिर देखिए सी एंड लैंड ब्रिज. In coastal areas, the bridge generally flow from the sea towards the land during the day and from the land toward the sea during the night. Sea and land bridge actually convection current, यानी कि sea में भी convection करंट होता है. यानी क्या होता है, sea toward during the day and from night sea during and light. Let us show about produce. You know water has a higher heat and capacity that land. यानी कि वाटर हायर में कैपेसिटी दैन लाइट होता है. ओके दिस मीन्स वाटर टेक्स अ लॉन्गर टाइम हीट ऑफ द लाइफ टेकन लैंड. यानी कि जो लैंड है वो बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वहाँ पे तो सन रहते हैं तो लंबे समय तक क्या रहता है, वो हीट रहता है. इट इज़ ऑल्सो लॉन्गर टाइम टू कूल टाइम. उसके बाद जब सन जो है वो जब डक्स होते हैं तो जो लैंड क्या है वो कूल हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है. ड्यूरिंग द डे लैंड हीटेड अप मोर देन वाटर. द एयर ओवर द लैंड बिकम होटर एंड हाई एंड लाइटर and rises of the air from the sea, which is the cooler and heavier rushes to take the place created by hot rising. Therefore a sea breezing during the day, during the night and loses heat faster than water and become cooler. The air over the sea is now warmer and it is rises of the cooler air over the land rushes to take its place. Thus oversea land breeze at night. यानी कि जब देखिए जब दिन रहता है तो क्या होता है, लैंड जो वो गर्म होता है, यानी कि वो हीट रहता है. और जब रात होता है तो जो लैंड जो देखिए, और वो क्या होता है, सी जो होता है, यानी कि सी या फिर सी जो होता है वो क्या करता है, वो ठंडा रहता है. ओके और जब नाइट के समय में सी है देखिए, धरती का पूरा जो हॉट है वो कहाँ मिलता है, वाटर में. और वाटर का पूरा जितना कूल है या जितना कोल्ड है वो सब धरती पर आ जाता है. ओके यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन.